भोपाल में टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का विरोध, डीपीआई कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। भोपाल में टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बनाकर लोक शिक्षण संचालनालय मुख्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही प्रदेश भर के कलेक्ट्रेट कार्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिए। वहीं शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर जारी इस आदेश से हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज का बदलेगा डिजाइन, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। भोपाल के चर्चित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बना असमंजस अब समाप्त हो गया है। करीब 10 महीनों से लोक निर्माण विभाग और रेलवे के बीच जारी विवाद पर हुई बैठक में सहमति बन गई। बैठक में ओवरब्रिज के खतरनाक मोड़ को नए सिरे से डिजाइन करने का फैसला लिया गया। वहीं बदलाव के बाद इस ओवरब्रिज पर भारी और मध्यम वाहन आसानी से गुजर सकेंगे, जिससे हादसों की आशंका भी कम होगी। एमपी सरकार का फैसला, किसानों को अब साल में एक ही बार चुकाना होगा कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार प्राथमिकृत साख सहकारी समितियों से खरीफ और रबी सीजन के लिए अल्पकालीन ऋण लेने वाले लाखों किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब किसानों को साल में 2 बार कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो एक ही बार मई या जून में भुगतान कर सकेंगे। वहीं वर्तमान व्यवस्था में किसानों को रबी का ऋण जून में और खरीफ का कर्ज मार्च में चुकाना पड़ सकता है। एमपी में गेहूं खरीद एक दिन पहले शुरू, आज से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी अब तय तारीख से एक दिन पहले आज से शुरू की जा रही है, जहां सबसे पहले पंजीकृत लघु एवं सीमांत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। बता दें कि इसके लिए स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों को सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी के साथ 3627 उपार्जन केंद्र स्थापित किए हैं। संदीपनी स्कूलों का रिजल्ट, विवादों में कई जगह 60% से ज्यादा छात्र फेल। मध्य प्रदेश में संदीपनी विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता अब भी सवालों के घेरे में है। भोपाल के कई स्कूलों में परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहे हैं, जहां 11वीं कक्षा में संदीपनी विद्यालय बरई के करीब 61% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। वहीं विभाग ने इन स्कूलों के प्रदर्शन की समीक्षा कर सुधार की दिशा में कदम उठाने की बात कही है, ताकि आगामी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम हासिल किए जा सके। एमपी में दिवाली से पहले यूसीसी लागू करने की तैयारी, बनेगी राज्य स्तरीय कमेटी। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग इस पर काम में जुट गया है। यूसीसी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित किए जाने की भी योजना है। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी है। वहीं इसे मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एमपी में नौकरी का सुनहरा मौका, अगले 6 महीनों में 10 बड़ी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने साल 2026 के लिए अपडेटेड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें 10 भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। वहीं खास बात यह है कि अगले 6 महीनों में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में से 5 बड़ी भर्तियों के जरिए 3000 से अधिक पद भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में घूसखोरी जारी, इंदौर के 2 इंजीनियर धरे, नरसिंहपुर में बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ताजा घटनाएं आर्थिक राजधानी इंदौर और नरसिंहपुर से सामने आई है। इंदौर में 2 इंजीनियर गिरफ्तार किए गए, जबकि नरसिंहपुर में एक बाबू घूस लेते हुए पकड़ा गया है। वहीं दोनों मामलों में लोकायुक्त पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जल संकट से जूझ रहा इंदौर, प्रशासन ने बोरिंग पर लगाया प्रतिबंध।
मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार गिर रहे भूजल स्तर और सूखते जल स्रोतों के चलते प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। पूरे जिले को जल संकटग्रस्त घोषित करते हुए 30 जून तक नए निजी बोरिंग कराने पर रोक लगा दी गई है। इधर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं अवैध बोरिंग मशीनें जब्त कर FIR दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में 7 मई से बोर्ड की द्वितीय परीक्षा पूरक परीक्षा व्यवस्था खत्म। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए अहम बदलाव किया है, जहां अब पारंपरिक पूरक परीक्षा व्यवस्था को समाप्त कर द्वितीय परीक्षा लागू की जा रही है, जिसमें असफल और सफल दोनों तरह के छात्र शामिल हो सकेंगे। विशेष बात यह है कि छात्र केवल फेल विषयों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंक सुधारने के लिए भी किसी विषय की दोबारा परीक्षा दे पाएंगे। वहीं यह परीक्षा 7 मई से शुरू होगी।